प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना। चलिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सबसे पहले परिचय करा देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। इस युद्ध में प्रत्यक्ष भारत से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भारत तो उस समय ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन ब्रिटेन के कारण ही भारत को भी इसमें शामिल होना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध भारतीय सेना के लिए युद्ध की एक प्रकार से ये पहली ट्रेनिंग थी। ठीक, अब देखिए इस युद्ध के लिए भारतीय सेना को किस प्रकार गठित किया गया। मित्रों, यही वह युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध जिसमें भारतीय सेना की बहादुरी ने अंग्रेजों को विजय दिलाई थी प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक, और इसी युद्ध में अंग्रेजों ने भारतवासियों को सांत्वना दिया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो आपको हम आज़ादी दे देंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि अंग्रेज अपनी बातों पर कायम नहीं रख सके और युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने भारत को आज़ाद नहीं किया, जो कि जिसकी कमी बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरी हुई। ठीक, चलिए भारतीय सेना का गठन। फील्ड आर्मी यौद्धिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया। सेना को 4 डिवीजन में विभाजित किया गया और प्रत्येक डिवीजन में 3 पैदल ब्रिगेड तथा 1 अश्वारोही या घुड़सवार टुकड़ी रखी गई। कवरिंग ट्रुप्स इसको भी स्थापित किया गया, जिसका कार्य क्या था? उत्तर पश्चिमी सीमा पर संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना। ठीक है, संचार व्यवस्था का मतलब आने जाने वाली चीज़ें उसको जो है निर्बाध रूप से दाएं बाएं उस पर कोई आक्रमण ना होने पाए, उसको सुरक्षित रखना, ये कार्य था कवरिंग ट्रुप्स का, यानी एक प्रकार से कवर करने वाले थे। इसमें 8 ब्रिगेड सेना को सहायक टुकड़ियों के रूप में तैनात किया गया। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में कुल सैनिक जो थे, भारतीय सैनिक थे 2.5 सैकड़ा हजार 10,96,013 सैनिक भारतीय थे। अंग्रेज सैनिक 2,85,035 थे। पशु जो कि भाग लिए थे 1,84,350 घोड़े भाग लिए थे। कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध में इतने भारतीय सैनिक, इतने अंग्रेज सैनिक और इतने घोड़े भाग लिए थे। और सैनिक क्षति कितनी हुई थी? 53,486 की मृत्यु हो गई थी, 64,350 घायल हुए थे, 3,762 बंदी बनाए गए थे और लापता भी हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सेना का संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित करने हेतु 1919, मित्रों सबको मालूम है 1918 में युद्ध समाप्त हो गया था। 1919 में वार्साई की संधि हुई थी, जिसके तहत जो है शर्तों को निर्धारित किया गया था, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव डालकर इतना दबाव डाल के रखा गया था कि दोबारा वो जो है उभरने ना पाए। ठीक, भारतीय सेना का संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित करने हेतु 1919 में आर्मी इन इंडिया कमेटी अर्थात भारतीय सैन्य समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड ईफर को बनाए गए। लॉर्ड ईफर ने 1920 में अपनी एक समिति बनाई, अर्थात अपनी समिति के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें निम्न बातें हुई हैं। सेना के कमांड तथा आवंटन की व्यवस्था का विकास, लड़ाकू तथा सहायक सैन्य टुकड़ियों में उचित संतुलन रखा जाए, संगठन तथा अस्त्र शस्त्रों को आधुनिक बनाया जाए, युद्ध काल में तत्काल प्रयोग हेतु शांति काल में भी रक्षा व्यवस्था को उन्नत रखा जाए। भाई युद्ध काल की बात छोड़िए, अगर शांति काल में हमने अपनी रक्षा तैयारी ढंग से की है तो युद्ध काल में हम उसको बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। अगर अचानक तैयारी करना पड़े तो बहुत मुश्किल है कि हम अपनी युद्ध को संचालित ठीक से कर पाएं। सैन्य अनुशासन एवं प्रशासन पर अधिक ध्यान दिया गया। ईफर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1921 और 22 में तत्कालीन कमांडर इन चीफ जनरल रॉलिंसन द्वारा निम्न सुधार किया गया। और सुधार कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। भारतीय सेना का संगठन रेजिमेंट के आधार पर किया गया। भारतीय सिग्नल एवं टैंक कोर का गठन किया गया। शाही तोपखाने में भी भारतीयों का महत्व बढ़ाया गया। नई इकाई के रूप में इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का गठन किया गया। मशीन गन कोर का नए तरीके से गठन किया गया और भारतीयों को भी अफसर बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। मित्रों, ये एक नई प्रक्रिया है, क्योंकि अभी तक भारतीयों को केवल सिपाही बनाया जाता था।
अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों के मन में थोड़ा सा भारतीयों के प्रति दया यह है कि अब आप लोग सिपाही नहीं, आपको ऊंचा पद भी दिया जाएगा। अब इतना ऊंचा नहीं दिया जाएगा अंग्रेजों के बराबर, लेकिन थोड़ा सा उठाया तो जाएगा। अरे अधिकारी बनाने का मतलब ही क्या है कि अधिकारी आपको बना दिए गए। ठीक, अभी तक चाहे जो भी हो सैनिक के रूप में भारतीय भर्ती हो सकते थे, लेकिन उनका अधिकारी कोई यूरोपीय होता था या अंग्रेज होता था। ठीक, भारतीयों को भी अफसर बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया। घुड़सवार सेना को आधुनिक विकास किया गया। भारतीयों को उच्च प्रशिक्षण हेतु कुछ ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए। जैसे अब देख सकते हैं, भारतीयों को उच्च ट्रेनिंग का मतलब है अधिकारी बनाने वाली ट्रेनिंग या अच्छी ट्रेनिंग के लिए। अब भारतीयों में भी, भारत में भी ट्रेन सेंटर खोले गए। जैसे आप देख सकते हैं, स्टाफ कॉलेज क्वेटा, आर्मी सिग्नल स्कूल पूना, रॉयल टैंक कोर स्कूल अहमदनगर, इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ एजुकेशन वेलिंगटन, मशीन गन स्कूल अहमदनगर। संपूर्ण भारतीय सेना को पुनः 4 कमानों में संगठित किया गया। पूर्वी कमान, जिसका मुख्यालय नैनीताल रखा गया। पश्चिमी कमान, मुख्यालय जिसका क्वेटा। उत्तरी कमान, जिसका मुख्यालय रावलपिंडी, तथा दक्षिणी कमान, जिसका मुख्यालय पूना। ठीक, अब सेना का भारतीयकरण। मित्रों, यहीं से प्रारंभ होती है सेना का भारतीयकरण की। अर्थात अभी तक जो था ब्रिटिश सेना ब्रिटिश आर्मी के नाम से जानी जाती थी। अब यहाँ पर जैसे लगता था अंग्रेज थोड़ा सा दया मया करने वाले थे, कि इसलिए सेना का इन्होंने भारतीयकरण करना प्रारंभ कर दिया। तो चलो मित्रों, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक, नहीं तो वीडियो चूँकि बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, हालांकि बहुत बड़ा भी ये नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी जितना छोटा रह गया आप लोग उतनी आसानी से इसको पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे, उबेंगे नहीं। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।